लेकिन क्यों? तबाही इतनी नजदीक क्यों है? बहाली के नहाने वाले टब में हूँ मैं। 3 दिन से इंतजार था, अब ये होने वाला है। यांग साल, यांग महीना, यांग दिन। वाओ, ये तो बहुत अच्छा दिन है। मास्टर ने कहा था जितनी ज्यादा इससे कसरत करूंगी मैं नहीं मरूंगी। एम्बर पत्थर बीट्स द्रोहों के लिए ये काफी है। हो सकता है इससे मेरी ताकत भी ज्यादा हो जाए। ये क्या हुआ? अरे बाप रे, मर गई मैं। अरे बाप रे, मुझे अब क्या हो गया? क्या अब मैं दर्द भी महसूस नहीं कर पा रही? इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ फिर भी दर्द नहीं हुआ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरी खुश अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे लगा नहीं था ये दिखने में इतना हॉट है। अरे इसकी बॉडी कितनी कमाल की है, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। कौन हो तुम? मैं एक बुद्धिस्ता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मुझे आपसे बस कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती हो। फीमेल बुद्धिस्टवा? मैं एक बुद्धिस्ता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, बस मुझे आपसे कुछ चाहिए। तुम हो? सिर्फ 1 घंटा है, फिर तुम रोशनी में खो जाओगे। अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। ये हाथ पान तो बहुत पुराना है, तकरीबन 100 साल पुराना। ऐसी ताकत तो मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस की। क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? क्या लेना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें हर चीज देने को तैयार हूं। तुम्हारा बर्थमार्क बहुत स्पेशल है। तुमने देख लिया? मैंने सिर्फ इससे अपना मतलब निकालना है। मैं इसे अपने करीब और नहीं आने दूंगी। मुझे तुमसे अब कुछ नहीं कहना। तुम देख सकते हो, जाओ किसी और को ढूंढो। इसके लिए 5 मिनट ही काफी थे। मुझे अब इसके लिए और वक्त नहीं जाया करना। मैं जा रही हूँ। अरे अरे बाप रे, मेरी कमर। अरे मेरी खुशबू। पापा ने मुझसे कहा था शैन फैमिली में शादी करने के लिए, लेकिन शैनयान, उसका तो दिमाग ही नहीं है। मैंने सोचा था इसके जरिए किसी से मिलूंगी और अपने लिए मदद मांगूंगी, लेकिन ये किसी ने आकर खराब ही कर दिया। मेरी खुशबू किसने 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 मेरी खुशबू खराब कर दी? कौन था वो? मेरे सामने आओ। जियांग बॉय कैसे हो सकती है? आज से 10 साल पहले तो ये मेरी वही बहन है जिसे मैंने खाई में फेंक दिया था, और ये यहाँ कहीं नहीं। कहीं ये और मिस्टर शैन हो सकता है? ऐसे कैसे
हो सकता है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे लिए उस सिविलियन को ढूंढो, अच्छे तरीके से उसे ढूंढो, कहीं से भी उसको मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। मॉनिटर देखो मिस्टर शन, आप उसे पहचान लेंगे? जी। शेनयांग सच में देख सकते हैं? यांग बावर, तुम तो बड़ी बदकिस्मत निकली। शेनयांग तो पहले देख नहीं सकते थे और अब तो उन्हें तुम दिख भी गई होगी। अब शेनयांग सिर्फ मेरा होगा। शेनयांग, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बस कुछ लेने गई थी। क्या हम वहीं से शुरू कर सकते हैं प्लीज? मैं सच में उसे चाहता हूँ। मैं मार दूंगा तुम्हें। मैं अंधा जरूर हूं, मगर स्टूपिड नहीं हूं। और अगर तुम मुझे यहां दोबारा नजर आ गई, तुम्हारे जिस्म को मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर शन, आपको ये बात कैसे पता कि ये वो नहीं हो सकती? वो लड़की एक प्रिस्टेस्ट है, बड़ी नहीं। क्या? मिस्टर शन, आपको नहीं पता। वो लड़की मैं ही थी जिसको आप ढूंढ रहे थे। उस रात आपके साथ जो औरत थी वो सच में मैं ही थी। मुझे विला की तस्वीर भेजो। 2 घंटे पहले मेडिकल बाथटब के इर्द गिर्द कोई लड़की है क्या? यही है। बहुत मेडिकल के टब के पास वो औरत यही है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत काफी अच्छी निकली। मिस्टर शैन, अब तो आपको भरोसा है ना मुझ पर? ठीक है, मुझे वो दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। जब मैंने कपड़े बदले थे तब वो मुझसे गिर गई थी। मिस्टर शैन, मुझे सर्दी लग रही है, आप मुझे घर ले जाइए ना। मेरी कार लेकर आओ। जी। जियांग बावर, फिर से मेरे रास्ते में आई तो 10 साल पहले वाले हाल जैसा हाल करूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हें अपनी कोई भी चीज कभी भी लेने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मर्दों से सिर्फ मुझे मतलब निकालना, खासतौर पर अच्छे जिस्म वाले मर्दों से। मुझे उसे भूलना होगा। अब भूल जाओ। अरे यार, ये सब क्या चल रहा है? वहां से वापस आए हुए मुझे 1 महीना हो गया है। अभी तक याद है कि मैं उस आदमी के साथ थी। ये चीजें रोज रोज क्यों करनी पड़ती हैं? मरने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। ये सब क्या हो रहा? आसमान से ये तलवारें कैसे गिर गई? कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, कोई है? शुक्र है मास्टर, आप आ गए। मास्टर ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। खास तुम्हारे बेटे और तुम्हारे लिए एक एडवांस क्रिस्टल कुफिन बनाया है ताकि तुम्हारा फ्यूनरल बहुत अच्छा हो। और बेटा, मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस किसी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। ओ प्रेग्नेंट। मास्टर ने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे शख्स से बचो, रिश्ता मत जोड़ो उससे जो यांग साल के यांग दिन में पैदा हुआ हो। वो एक बच्चे को जन्म देगा तुमसे और ये उसका सबूत है। क्या इस बच्चे को तुम हिफाजत से ला पाओगी? आपका मतलब है कि अगर मेरा बच्चा सही से पैदा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। 1 घंटे के बाद तुम मरोगी। मास्टर, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हारा बच्चा तुमसे तुम्हारी ताकत छीन रहा है
और तुम कमजोर हो रही हो, बुरी रूहें तुम्हें खत्म कर देंगी। अगर तुम नहीं चाहती तो 1 घंटे में उसे ढूंढो और उससे शादी करो। उसे पाकर तुम बची रह सकती हो। ये मास्टर तुम्हें सिर्फ सफेद से काले बालों वालों के पास भेज देगा। लेकिन मास्टर, मैं भूल गई हूँ कि वो आदमी कैसा दिखता था। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो, बस पहचानो उसे। आगे आओ। पहले ये अंबर के मोती लो, ये मदद करेंगे बदरूहें पहचानने में। वक्त गुजर रहा है, जल्दी वांगजिन रेस्टोरेंट जाओ, उस किस्मत वाले को ढूंढो और अपने बेटे को बचाओ। मास्टर, आप बहुत बुरे हैं। मेरे पास तो टैक्सी के लिए पैसे भी नहीं हैं। अरे शैन बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सब कुछ बर्बाद होने पर है? तुम्हारे माँ बाप का तो कार में एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे दादा भी बहुत बीमार हैं और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। बताओ कि क्या करूँ अब मैं? देखो बेटा, ऐसे हालात में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्यों ना तुम जियांग फैमिली की किसी लड़की से शादी कर लो, ये अच्छा रहेगा। हमारी शैन फैमिली को बचा लो बेटा। दादी माँ, आप मेरी शादी की फिक्र मत करें, मैं खुद ही देख लूंगा इसे। मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। कभी ना सुनना तुम। क्या तुम अब भी उस डॉक्टर की बात मानकर बैठे हो जिसने तुम्हें कहा था कि जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम उसी के साथ शादी करना है ना? अरे बेटा, तुम्हें 3 साल हो गए हैं। इतने सालों में तो लोग शादी करके बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। तुम अभी भी उस औरत का वेट क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हारा वेट नहीं किया? मुझे कैसे भी करके मुझे मेरा पोता चाहिए। अभी के अभी शादी करो, जैसे मर्जी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से। बच गए दादी माँ। ध्यान से। जन्नत की शहजादी का पैगाम सुनो। ये कार इतनी छोटी कैसे होगी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जियांग बाओ हूँ। इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? ये लड़का जाना पहचाना लग रहा है। मास्टर ने कहा था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसका सरनेम जियांग है। और अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस लड़की का भी सरनेम जियांग है। तो क्या मेरे बेटे के लिए तुमने लिखी हो, है ना? तुम्हारा शुक्रिया हम दोनों की जान बचाने के लिए बेटा। दरअसल मैं तुम्हें कैसे पे करूं? क्यों ना तुम मेरे बेटे को ही रख लो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझे बस आपसे कुछ चाहिए। कैम्बर स्टोन मुझे दे दो। ये तो काफी पुराना लगता है, काफी साल पुराना। मुझे ये एम्बर स्टोन चाहिए। ये काफी ताकतवर है, मुझे दे दो। 2 महीने पहले मेडिकल विला में क्या वो तुम ही थी? आपको कैसे पता कि मैं बहाली के नहाने वाले टब में थी? हस्बैंड, पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं ना। जो ढूंढने को कहा था मैंने नहीं ना मिला तो मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। जियांग बाओ के साथ क्या करा है? तो क्या कह रही थी तुम? हस्बैंड, मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ ना। तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? बच्चे के लिए ये बिल्कुल सही नहीं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? किसी और औरत के पेट में है इसका बच्चा। ये आदमी वो नहीं हो सकता। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? क्या हमारी फैमिली का वारिस आने वाला है?
मैं उस रात प्रेग्नेंट हुई थी और शंगिया ने कहा था कि वो मुझे डिनर पर एक नाम भी देंगे ज़रूर। क्या है? क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? कहाँ से प्रेग्नेंट हो तुम? मुझे तो कहीं से नहीं कुछ दिखाई दे रहा। जियांग बाओ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? बचपन से हमेशा तुम मुझे टारगेट करती आई हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बार मारा भी है और अभी तुम मुझे बर्बाद करने आ गई। प्लीज मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। तुम सच में बहुत बुरी हो। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ पर तरस खाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को फंसाया और तुम्हें जन्म दिया। तुम लोगों ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला। अब मेरे मुंह पर आकर बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हस्बैंड, देख लेते हैं तुम कितनी प्रेग्नेंट हो। जब बच्चा आ जाएगा ना तो पता चल जाएगा। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। दादी, आप जानती हैं वैंगजिन टावर कहाँ है? वांजिंग रेस्टोरेंट, हाँ वहीं पर है। लेकिन तुम उस बारे में क्यों पूछ रही हो? हमने वो सारा होटल बुक करवाया है, सारे मेहमान जाने पहचाने हैं, लेकिन तुम्हें नहीं देखा। मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ बच्चे की परवरिश के लिए। क्या ये भी प्रेग्नेंट है? कहीं इसका बाप शैनयान तो नहीं? क्या वो औरत शादीशुदा है जो उस रात मेरे साथ थी? क्या वो लड़की ये है? मौसम क्यों इतना खराब है? अगर बारिश हुई तो मेरी तो ताकत खत्म हो जाएगी। जो मुझ में ताकत है मैं इससे बच तो नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बबलू का इतना तो साइज होना चाहिए ना? क्या बकवास कर रही हो? इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना भी काफी है। नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? पीछे हटो, पीछे। तुम ये क्या कर रही हो? चलो यही रख लेती हूँ। क्या तुम वाकई औरत हो? मुझे अपने हस्बैंड को ढूंढना होगा। जमीन और आसमान की ताकत। अरे, मेरी ताकत खत्म हो गई। शुक्र है कि मेरे पास बचा हुआ है। अरे वाह, कमाल है। क्या पता उसके पास रास्ता हो हमारी शैन फैमिली को बचाने का। किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और उस लड़की को ढूंढो। अब जाओ भी। इस छोटी सी चूहिया मेरी जगह बिल्कुल नहीं ले सकती है। शैन खानदान का बेटा आखिर है कहाँ? क्या तुम जियांग बा हो? तुम मुझे जानती हो? तुम हमें भी जान जाओगी। जियांग बा, छोटी सी चूहिया, क्या हाल है तुम्हारा? पहाड़ों से नीचे आकर किसी के काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? काम ढूंढ रही हूँ। तुमसे मुकाबला क्यों करूंगी? हमारे सिकंजे में हो, फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं खत्म हो रही। 1 महीने पहले शैनयान ने तुम्हें क्या दिया था, बताओ मुझे। तुम्हारा मतलब उस रात जो आदमी था वो शैनयान था? तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है आज रात मैं तुम्हें बख्श दूंगी? चलो अपने कपड़े उतारो, जहां भी छुपा होगा मैं खुद ही ले लूंगी वो। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? मिस्टर शैन, आज आप मंगनी करने वाले हैं। 3 साल पहले उस डॉक्टर को भूल गए हैं। मुझे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। एक डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए रखूंगा, उससे मैं कोई चीज भी वापस नहीं लूंगा। क्या यारान है वो लड़की है? उन्होंने आपको वो तोहफे का नहीं बताया? क्या मेडिकल बात में वही थे उस दिन? मेरा प्यारा ब्रेसलेट, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस यारान को तो कभी भी ये पहने नहीं देखा। इसे यहाँ किसने गिराया होगा भला? क्या ये उस रात वाली लड़की हो सकती है या किसी और का? जल्दी से चारों तरफ को चेक करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
इसके पास तो बस ये कचरा मिला है, बकवास। तुम डायन कहीं की, कितनी बार बहकाया है मेरे शनियान को, और तुम अब गर्भवती हो। तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है ना? क्या कहा? ये प्रेग्नेंट है? क्या करना चाहती हो? पकड़ लो इसे। छोड़ दो मुझे, वरना बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ना मुंह बंद रखो तुम। अब पता चला कि डर क्या होता है, लेकिन देर हो गई है। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पेट में ही मार दूंगी मैं। अब देखते हैं क्या बच्चे के बगैर शनियान तुम्हें पसंद करेगा। इसे खत्म करती हूँ मैं। ना, अगर मेरा बच्चा ना बचा, छोड़ दो मुझे। मैं तो तुम्हें मारना ही चाहती हूँ। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? देखो शनियान, ऐसी बात नहीं। मिस्टर शैन, ये वही है, इसे आपके बच्चे से जलन है। ये आपके बच्चे की माँ है, ये इसे मारना चाहती है। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो ये डायन आपके बच्चे को मार देती। और यानरान तो बस अपने काम का बदला ले रही थी, इससे उसने और कुछ नहीं किया। मैंने कब तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाई? झूठ बोलना है, कोई मानने वाला बोलो ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खुद ही देखो तुम्हारे सामने कैसे बातें कर रही है, और तुम्हारे पीछे इसने मुझे सोचो कितना मारा होगा और कितना सताया होगा इसने मुझे। हमारे बच्चे का सोचो तुम। जब हमें हमारा बच्चा मिलेगा, जिंग यार, मैं कहा था उस रात तुम मेरे साथ थी। तो बताओ, ये बैग मैंने तुम्हें दिया था, तो ये इसके पास क्या कर रहा है? ये तो मेरी माला है, तुम्हारे पास कैसे आई? उस रात जो औरत थी वो तुम हो, तो मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है, ये मेरा है। क्या ये बच्चा सच में? बड़ी बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब तुम मुझसे शनियान को छीनोगी। तुम हम दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह किसी और मर्द के साथ उसने गर्भवती होने का नाटक किया था। अरे तुम मेरे लफ्ज क्यों चुरा रही हो? उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो मैं ही थी, सच में मैं थी। हड्डी। हम तो सोए भी थे साथ। जो बच्चा मेरे पेट में है वो तुम्हारा ही है। अरे वाह, शैनयान के साथ रहने से मेरे अंदर ताकत आएगी। याद रखना, उससे मिलते ही तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हें इस चीज का एहसास भी होगा। शायद मैंने इसे पहचान लिया, मेरी 30% ताकत वापस आ गई। अगर इसने भी मुझे पहचान लिया तो मेरी पूरी ताकत वापस आ जाएगी। शुक्रिया। तुम ज्यादा बढ़ रही हो अब। सिक्योरिटी गार्ड ने सब देखा जो शनियान के साथ था। शनियान के साथ मैं थी। तुमने उस रात पूरी कोशिश की थी मेरी जगह लेने की। अच्छा, देखेंगे तो जानेंगे। चलो देखते हैं उस दिन शनियान के साथ कौन सी लड़की थी।
अभी पता चल जाएगा। तो तुम वीडियो में देख सकती हो, हम दोनों की वीडियो भी है। सही कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगी। इनफैक्ट देखेंगे तो मानेंगे। चलो वक्त को पीछे ले जाओ। अरे तुम हमारी वीडियो क्यों चला रही हो? मुझे शर्म आ रही है। वीडियो में जो है वो तुम नहीं हो। तुम इतना बोल क्यों रही हो? सब ध्यान से देखो इस वीडियो को कि इस वीडियो में कौन सी औरत है। दिन के उजाले में तुम ये क्या देख रहे हो? बंद करो। दादा जान, दादा, दीदी मैं जानती हूँ कि तुम झूठी वीडियो बना सकती हो, लेकिन ये तो निजी बात है ना। तुमने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया है। मैं झूठ बोल रही हूँ? दादाजी आप उसे दोष मत दीजिए। जब वो दूसरे मर्दों के साथ थी तो उसने मुझे भी बीमारी लगा दी थी ये वाली, जिससे मुझे बहुत नुकसान भी हुआ था। आज इसी वजह से मैं किसी अनजान आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं शहनियाज से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये जादू टोना जानती है और सब कुछ खराब कर रही है। बस मेरी खातिर आप उसे माफ कर दीजिए प्लीज दादाजी। क्या किसी और के बच्चे की माँ है? हमारे खानदान में शादी करना चाहती है? दादा जान, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई पागल जरूरत लड़के, नहीं। मैंने तुम्हें देखा है। ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। अरे मुझे लगा मैं डायन हूँ। मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? बताओ ना मुझे। क्या कहा? ये लड़की तो बड़ी बहन, दादाजी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और तंग मत करो उसे। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मैं दे दूंगी ना। अपने पेट का बच्चा गिरा दो, मैं तुम्हें अच्छे घर में शादी करवाऊंगी। तुम मेरी बात का मान रखो। बिना शादी के बच्चा हो तो कोई भी रिश्ता नहीं देता। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देख रही हूँ तुम्हारा पेट मेरे पेट से भी बड़ा है। 2 महीने का होना चाहिए। 2 महीने? तुम बकवास कर रही हो। मैं आज ही हॉस्पिटल गई थी, जांच करवा कर आई हूँ। सिर्फ 4 हफ्ते हुए रिपोर्ट हैं। झूठी हो सकती है, लेकिन इंसान का हाफजा नहीं। मैं तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा हाफजा लेती हूँ। तुम्हें उसमें लड़की का चेहरा तो नहीं याद होगा, लेकिन तुम्हें उसका जिस्म रूप साफ नजर आएगा। उसका जिस्म तुम्हें याद है ना? क्यों, तुम वहां जाकर क्या करना चाहती हो? अरे नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? अगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगी तो अपना बर्थमार्क कैसे दिखाऊंगी? बर्थमार्क? ये बर्थमार्क? यही औरत थी उस रात मेरे साथ, वो तुम हो। अच्छा तो तुम बोलो, तब से हर चीज झूठ बोल रही थी। ऐसा नहीं है, उस रात मैं ही थी। तो अपने बर्थमार्क के बारे में बताओ, मदद करो इसकी, उतारो। तुम उस औरत के लिए मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हो। नहीं, नहीं, तुम उस औरत के लिए मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? बचपन में मैंने जांग बाहु का देखकर अपने भी टैटू बनवा लिया था बचपने में, और ये आज काम आ गया। मेरी दीदी मेरी नकल करेगी, मुझे पता नहीं था। मेरा मार्क देखकर उसने पहले से नया बनवा लिया है। दादा, अगर आपको ये पोता नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। मैं चली जाऊँ? मत जाओ, तुम ही मेरी बहू हो, सिर्फ तुम छोटी शैतान लड़की। मैं हरगिज भी नहीं मानूंगा तुम्हें अपनी बहू बनाने में। चली जाओ यहाँ से। इसके कंधे पर मेरे जैसा सेम बर्थमार्क कैसे? क्या यंग रैन की किस्मत मेरे जैसी है? मैं इससे तंग आ गई हूँ।
लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो? सुनो बुढ़े आदमी, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो जितना बोल सकते हो। कल तक तो तुम वैसे ही दफन हो जाओगे। तुम दादा जान, अगर तुम मुझे अपना ग्रैंडफादर समझते हो तो फौरन इस लड़की को यहाँ से निकाल दो और फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। बाहर जाकर सब में अनाउंस करो अपनी शादी को लेकर। शन फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनो बुढ़े आदमी, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा ही है। तुम्हारे रिश्तेदार बहुत दूर से आए होंगे, इन्हें जाने मत देना। कल जनाजे के बाद ही चले जाएंगे। जी डैम कल। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बददुआ देने की? तुम नकली कहीं कि तुम्हें क्या पता हमारे दादाजी की उम्र का। मिस्टर शैन, इसे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हें तो कुछ भी कह सकती। तो क्या हो गया? तुमने मुझे मारा? तुम्हारी तो कोई और फरमाइश है क्या? पूरी कर देती हूँ। तुम्हें मैं मार दूंगी। कपड़े उतारते वक्त मैंने कहा था, अगर अब मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये सब क्या है? देखो वॉल में छेद हो गया। जांगो, तुमने हमारी बहन को मारा है। हम दोनों फैमिलीज तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें खत्म करके रहेंगी। कौन से कुत्ते की जुबान लगी है तुम्हें? चुप ही नहीं करती हो, मुंह बंद कर लिया करो। तुमने मुझे कुत्ता बुलाया? मार मार के कुत्ते जैसी हालत तुम्हारी करूंगी। देखा मेरी नजर कितनी अच्छी थी, जैसे तुम भौंक रही थी वैसा ही तुम्हें बना दिया। अरे मैं तो भूल ही गई, जिसको ज्यादा जोश चढ़ा था मुझे मारने का वो तो तुम ही हो। दोगली हो तुम, लोगों के सामने कुछ और पीछे कुछ। पता नहीं तुम्हारे पेट में कितने मर्दों के बच्चे हैं। ऐसे क्या पता कि उस रात मैं 5 मर्दों के साथ थी। इस बच्चे को पैदा करने से पहले अच्छा है अब। दीदी, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे और मत सिताओ तुम। अगर तुम मुझे डराओगी तो बच्चे की धड़कन बिगड़ जाएगी। ऐसे देखो, मुझे जाने दो, जरा देखो तुम्हें। एम्बुलेंस को फोन करो। जी। मेरा परपोता, क्या हो रहा है यहाँ? तुम जहरीली लड़की, लोगो इसे पुलिस के पास लेकर जेल में डालो। यंग यान, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सच में शैनयान का है? अच्छा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये बच्चा जब पैदा होगा तो पछताना मत। तुम क्या करने वाली हो? क्यों ना तुम्हारी फ्री में डिलीवरी कर दूं? ये औरत पागल है क्या? लड़की को 2 मंथ भी नहीं हुए और ये अभी बच्चा पैदा करवा देगी। आब्राकडाब्रा, गिडी गिडी शू। अरे ये बच्चा, ये नामुमकिन है। अरे ये बच्चा, ये नामुमकिन है। ये लड़की कितनी मातबी है, किसी और के बच्चे को शैन फैमिली पर थोप रही है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये तुम्हारे पेट से आया है, तुम्हारा बच्चा है ये। क्या पता तुम्हारा हो। हस्बैंड, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिखा दिया है, तुम्हें अभी भी नहीं यकीन? तो चलो हम वहीं जाकर वहीं वाला सीन दोबारा करते हैं। तो चलो ना, हम वहाँ चलते हैं, तुम्हें जरूर कुछ याद आ जाएगा। मुझे यकीन है इसकी कोई जरूरत नहीं। ये हमारे परिवार की बहू है। मुझे पता है ये हमारा वंश बहुत आगे लेकर जाएगी। टांगबो, काला जादू कर रही है। आप सब इसके बहकावे में मत आओ। तुम अभी भी बकवास कर रही हो? क्यों ना तुम्हारे बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, तो अभी पता चल जाएगा बच्चे का असली बाप कौन है। इतने पापा, ये जानती है कि कैसे खेलते हैं। जांगबो, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी।
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? मेरा वक्त आ गया है, 1 मिनट बाद मर जाऊंगी। जल्दी से कोई हॉस्पिटल एम्बुलेंस को जाने फोन का करो। फायदा नहीं है, मुझे सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट बचा सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट? अरे ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक मैं हूँ तब तक वो बंद नहीं कर सकते। हस्बैंड, मुझे इस पर एम्बर नहीं चाहिए। मुझसे शादी कर सकती हो क्या? अगर कुछ ना बोले तो मैं हाँ मान लूंगी। क्या हुआ? ताकत खत्म हो गई है, मुझे माफ करना। अरे ये काम का वक्त नहीं है, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अभी तक वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इन दोनों की शादी की तस्वीर बनाओ। हाँ, इधर देखिए। 3, 2, 1। अरे वाह, मैंने कहा था ना, देखो मैं ठीक हो गई। जिंग बो यार। क्या करूं, बस एक चुम्मा। जब मैं गिरने वाली हूं तो बस इसी की जरूरत है। तो मुझे आज का दिन दो, हर चीज क्लियर कर लेंगे। घर की बदनामी बाहर नहीं होनी चाहिए। फिर भी कह देती हूँ हस्बैंड, फिर से हम वही रात वाला प्यार करें। सिर्फ क्या 3 कहा? मिनट? 3 मिनट? वैसे भी तुम लोग 28 के हो गए हो, तो ये तो आम ही चीज है, मैं समझ सकती हूँ। जाने दो। तुम आजकल के ऐसा बच्चे नहीं है बहुत जैसे आप बेशर्म सोच रही होते हो। पहले ही मेरी बहू को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया है। चलो मेरी बहू को घर ले जाओ और बच्चे का ध्यान रखो जल्दी से। अरे चलो भी। हस्बैंड, आपको जाना है कि मैं आपके पास क्यों आई? वो मेरे गुरु ने कहा था। इस कमीनी ने तो हमें बहुत ही तंग किया है। अब इसका क्या हल करना है? तो अब हम क्या करेंगे? उस लड़की को मैं दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। तुम कौन हो? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं तुम्हें शन फैमिली में घुसाऊंगा जब तक तुम चाहो। सामान ले आओ। ये देखो बच्चे, मैं यहाँ की होती अगर तुम्हारी फिक्र ना होती मुझे। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाए हैं, शादी के तोहफे हैं। और कुछ भी चाहिए हो तो मांग लेना, सही है ना? इतना सारा सोना? मैं तो अमीर हो जाऊंगी। शादी का पहला दिन और तुम ऐसी चीजें चाह रही हो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझे अप्रोच कर रही हो। इसका तो 100 साल पुराना एम्बर है। अरे ये तो बहुत महंगा है। तुम एक बिलियन की ज्वेलरी छोड़ रही हो? मैं ये प्लेट तोड़ दूंगा। तुम्हारी अकल कहाँ है? अजीब हो तुम, तुम्हारी पसंद भी अजीब है। हस्बैंड, क्या तुम तैयार हो? चलो हमें प्यार करना चाहिए। अरे तुम प्रेग्नेंट हो, जरा ध्यान से। सिर्फ 3 मिनट बच्चे के लिए इतने ज्यादा हानिकारक नहीं है। लगे रहो, लगे रहो। आसान सा तरीका बताएं कि हम आपसी ताल्लुकात बढ़ा सकें और मुझ में ताकत आए। आपसी ताल्लुकात बढ़ाने वाले नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। पढ़ने के बाद आपसी ताल्लुकात करें और ताकत बोनस में बढ़ती है। ऐसा है? जिंग बो यार, मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम मुझे क्यों चाहती हो। उस रात के अलावा मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। अरे बाप रे, सुबह सुबह कौन इतने हमले कर रहा है? हस्बैंड मुझे बचाओ। नीचे उतरो। नहीं उतर सकती। उतरूंगी तो लाइट मुझे मार देगी।
तुम मुझसे क्या लेना चाहती हो? बिजली गिरने वाली थी इसलिए। इसकी क्या जरूरत? तुम इसके बारे में पूछ रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये फील हो रहा है। क्या ये मुमकिन है? अजीब बात है, मेरी ताकत क्यों नहीं बढ़ रही? क्या मैं गलत तरीके से बैठी हूँ? तो फिर हाँ, समझ आ गई। तुम जल्दी नीचे उतरो। समझ आ गई, बस मेरी बैठने का तरीका गलत है। अब मैं सही से बैठूंगी। इस चीज में तरीका बहुत मायने रखता है। तारों की राह देखो और हाफदा वापस आ जाए। अब तुम एक्साइटेड हो जाओगे। तुम सच में एक्साइटेड हो जाओगे। ये कैसा रहेगा? ये एक कार एक्सीडेंट था जिसमें उसने मुझे बचाया था। तुम्हें तो सब पता है। ये पीठ काफी जानी पहचानी लग रही है। इसकी पीठ तो बहुत खूबसूरत लग रही है, सेम मेरे जैसी खूबसूरत जैसे। आप एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटमेंट में हो ना? मैंने सुना है इस दौरान आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो बॉडी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तीन मिनट हो गए हैं। मत लगी होगी कल तुम्हारी। जरा अच्छे से खाना खाओ। दादी अम्मा, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, भला मुश्किल क्यों होगी? इसे खाना बंद कर दो। अगर मेरी बहू ना होती तो मुझे तो कभी भी पोता नसीब नहीं होना था। तुम पर भरोसा करके बैठी रहती तो आज तक कुछ भी ना होता। नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाइए ही मैन। शनयॉन, इसके धोखे में मत पड़ो। इसने कल काला जादू किया था। कल मैंने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये तो नकली कागजात हैं। कम से कम वाटर मार्क तो रिमूव कर लेती। कम से कम ये अच्छा तुम तो बकवास करता। क्यों करती रहती हो? शनयॉन, अगर तुम यहाँ तमाशा नहीं चाहती तो दफा हो जाओ यहाँ से। डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ मैं ही तोड़ सकती हूँ। अगर तुमने जियांग बाओ को तलाक देकर मुझसे शादी नहीं की तो दादाजी मर जाएंगे। नॉनसेंस। सर, दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ग्रैंडपा, जोर लगाए और ताकत से, वो बाहर आ जाएगा। दादा जान, एक मकड़ी? अरे, आपके दादा बहुत मजबूत हैं। दूसरों के बच्चे होते हैं तो मजबूत नहीं। इनके पेड़ के अंदर एक कीड़ा है। अगर तुमने इतनी चाली न चली होती तो आज इनका ये हाल नहीं होना था। दादाजी को मैं पॉइंट बनाऊंगी जियांग बाओ को हराने के लिए। जनबोर, ये सब तुम्हारा नहीं है। इसके लिए तलाक जरूरी है। दादा जान, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर ली, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे दादा जान को ठीक करने का कोई इलाज मैं ढूंढे। नहीं बचाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बीमारी लाइलाज है। डॉक्टर लिंगजू इन्हें बचा सकते हैं। वो इस वक्त पहाड़ों के नीचे हैं। वो इन्हें बचा सकते हैं। एलिस गायब है दुनिया से। किसी को इनका नहीं पता। फिर भला ये कीड़ा कहाँ से आ गया है? पता नहीं क्या है ये। इंक शो सेट मेरे मास्टर नहीं है। ये कुछ नया है। क्या तुम एक छोटी डॉक्टर हो?
क्या तुम एक छोटी डॉक्टर हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। कहीं मेरे गुरु की जगह कोई और तो नहीं आ गई बाहर से? मेरे लिए थोड़ा अजीब है ये। चलो जो भी हो, मेरे पास इसका जियांग इलाज बाओ, है। तुम झूठी डॉक्टर हो। मैं किताब तक नहीं पढ़ी है तो तुम इलाज कैसे करोगी? दादा ठीक है, ये आम कीड़े नहीं है। अगर तुम उन्हें बचा नहीं सकती हो तो झूठी मूठी चाले मत चलो। अरे अरे, तुम्हें तो नजर भी नहीं आया। तुम्हें कैसे पता? कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? अरे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है। ये 3 लड़कियां पागल हैं। तुम्हारी माँ को काट लो दिल करता है। शनजान ये सही लड़की थी शादी के लिए। अरे इसे तलाक ना दी तो मुझे अरे ताना मत बुढ़े, देना। तुम मरोगे नहीं। मैं एक चुटकी में सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। तलाक देने की बात कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ये छोटी बीमारी नहीं है। ये लड़की इसका काबिल नहीं है। ये तू तुम्हारी मैं लूहा बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है। बालों की खोज से भी कोई इस बीमारी को नहीं ठीक कर सकता। तुम एक नादान हो। बालों वाली लड़की, बेवकूफ अल्फाज है तुम्हारे। सुनो बुढ़े, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं तो मैं 1 मिनट तक नहीं रुकूंगी। दादी, चावल और पड़े हैं ना? मुझे खाने हैं। अरे बुढ़े, मरो यहीं पर। देखो वो बोल जाता है, लेकिन तुम ऐसे नाराज मत हो। उसका इलाज कर दो अगर तुम कर सकती हो। प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो। बचाना मुश्किल नहीं है। उन्हें बचाने में मेरी सारी ताकत चली जाएगी। मैं अपने दादाजी को बचा कर रहूंगा। मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। जियांग बाओ, तुम्हें एंजेलिका के फर्क के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें कोई हक नहीं इसका इलाज करने का। इस बकवास के दरमियान फर्क मुझे नहीं पता। इतना पता है कि तुम बेवकूफ हो, 1 नंबर की। ये रहा, इससे एक शहनाई बजाऊंगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या? जियांग बाओ, तुम ऐसे मुश्किल खड़ी मत करो। तुम्हें क्या लगता है इससे ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे? चलो करो, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो। लगता है दादाजी को नुकसान पहुंचाओगी। वाह, पक्का ये काम करेगा। अरे फिक्र मत करो, ये छोटा सा कीड़ा है और ऐसे ही चला जाएगा। शांत रहो। अरे तुम पागल हो क्या? ये बकवास सुनकर भला कौन ठीक होता है? देखो ने। हे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये गाना तो स्वर्ग में बना होगा पक्का। बहुत नाजुक और मध्यम है इसकी आवाज। जैसे जंगल में हो कोई। मशहूर कमाल की वैद हैं आप। तुम 3 साल पहले कहाँ थी? एक कार एक्सीडेंट में तुमने मेरी हेल्प की थी। सब कहते हैं मैं छोटी सी डॉक्टर हूँ, लेकिन बस वो 2 गाने के गीत थे। देखो ये लोग कितना तमाशा करते हैं। देखो तुम अब बिल्कुल ठीक हो ना? नहीं, अब कुछ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है, अच्छा हुआ। प्यारी लड़की, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मुझे पहले के लिए माफ कर देना। हाँ? अब तो जियांग बाओ हमारी फैमिली से कहीं नहीं जाएगी। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बातें ही कर सकते हैं, बस करने को कुछ भी नहीं जिनके पास। सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर ले जाओ। जियांग बाओ, इंतजार करो मेरा। नहीं शनयान, तुम तो इन्हें कुछ कहो। शनयान, मिस, आपकी स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं। अगर हमें भी सिखा दे बच्चा तो पैदा करने बहुत में मैं अच्छा बिजी। होगा आपका। मेरे पास वक्त नहीं है। इसके बाद कर सकती हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे गाने सुनने चाहिए जो मन को सुकून दे। हर महीने के शुरू में आप सब लोग मेरे पास एम्बर स्टोन लेकर आ सकते हो। साथ मिलकर खाना खाएंगे और मैं आप लोगों को सिखा भी दूंगी। अगर आप हमें सिखाएं तो हमारे लिए मेडिकल की फील्ड में ये बहुत ही फख्र की बात होगी। हम सलाम कबूल करें। तुम्हारा नाम जियांग बोर है। आज के लिए बहुत शुक्रिया। अरे बुढ़े, इतना ही शुक्रिया अदा करना है तो अपनी जायदाद मेरे बच्चे के लिए छोड़ जाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं था हमारी बिटिया बहुत अच्छा काम करती है। हस्बैंड, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तुम और वो लड़की बहुत मिलती जुलती है, हर चीज पहले की तरह। जिंग बेयार, मुझे कुछ उस कार एक्सीडेंट के बारे में और उस जगह के बारे में बता सकती हो? मुझे पता है तुम बता सकती हो। 3 साल पहले जेडहार। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे याद आया। कोई तो चीज थी तब। क्या वाकई वो तुम हो? जेड पैडेंट के बारे में बताओ। मैं ढूंढती हूँ।
हस्बैंड, क्या इस जेट हार की बात कर रहे हो? ये कैसे आए तुम्हारे पास इतने सारे जेट पेरेंट्स? मैंने किसी एक की जान बचाई तो मुझे ये मिला। ऐसे मुझे बहुत सारे मिले और ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। अच्छा है ना? कितने लोगों को इसने बचाया होगा? क्या कहा तुमने? शेन फैमिली एक पैसों वाली फैमिली है, तो तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। अगर उन लोगों ने मुझे खुद दिए हो फिर भी नहीं नहीं, चलेगा ये क्या? अलाउड नहीं है। तुम इतने सड़ियल क्यों हो? जरा अपने दादाजी को देखो, कितना जोश आ गया है उनमें। लगता है ये मौत का चक्रा हमारी फैमिली से अब उतर जाएगा। अब जैन फैमिली आखिरकार सुकून में है। दादी माँ, क्या आपको सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था? इसका मतलब है कोई छुपकर आपकी किस्मत को कंट्रोल कर रहा है। पहले वो प्लान करता है और फिर बताता है कि कौन मरेगा। इनको कोई बीमारी नहीं तो कोई मारना चाहता है। नहीं हस्बैंड, अगली बारी तुम्हारी है। नहीं हस्बैंड, अगली बारी तुम्हारी है। तुम सब लोग एक डेथ सर्कल में घूम रहे हो। कल दादी माँ का कार एक्सीडेंट होगा और आज दादाजी मरने वाले ही थे, तो इसी हिसाब से कल तुम्हारी मौत है। अब हम क्या करें? घबराइए मत दादी माँ, मेरे हस्बैंड की लाइफ मेरी लाइफ। मैं अपनी लाइफ को मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। ये सच में मेरी बहुत केयर करती है। हमारी शन फैमिली का तो कोई दुश्मन नहीं है, फिर ये कौन है? कौन घटिया चाल चल रहा है हमारी फैमिली को बर्बाद करने की? ऐसी चीजें इस्तेमाल करने के लिए उनको आपकी जन्म कुंडली इस्तेमाल करनी पड़ती है। दादाजी की हालत देखकर लग रहा है ये आराम आराम से मरेंगे और वो आपके साथ जुड़े दूसरे लोगों को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब है आपसे जुड़े सब लोग। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या ये तुम जादू तोड़ सकती हो? इसने ये काम किया है, मुझे उसके दिल का खून चाहिए। उसने आप लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। कौन हो सकता है वो? हमें इन बदरूहों की रस्सी को काटना होगा। या तो ये प्यार के पीछे है या पैसे के पीछे। पता नहीं ये कौन से दुश्मन है। ये बात साफ है, उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए। वो तुम सबको मारकर शैन फैमिली को खत्म करना चाहता है। हम सबको मारेगा वो? क्या हमारी प्रॉपर्टी के लिए? ये आदमी हो सकता है अंकिल, जी। ये मेरा और तुम्हारे दादा का छोटा बेटा है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, मैं ये जानती हूँ। और ये सब तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या ये इसका होरोस्कोप है? मेरे पास है। मेरे के हिसाब से और उसके हिसाब से दो जाने जाएंगी। इसका मतलब है एक वक्त पर दो जाने। हस्बैंड सिर्फ कुंडली से अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी ताकत थोड़ी कम है। क्या पता मेरा अंदाजा गलत हो। मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है। हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास सॉल्यूशन है, ढूंढो इसके पीछे कौन है। अभी देर नहीं हुई, कौन हो सकता है वो? दादाजी, अपने कुछ पैसे लगाइए और अनाउंस कीजिए कि आप अपनी सक्सेस के बारे में इस पार्टी में बताएंगे। अगर वो आपके पैसों का भूखा हुआ तो वो जरूर इस पार्टी पर आएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो आदमी कि असलियत में इन सब के पीछे वो है कौन। बिल्कुल यही होगा। मेरी ताकत बहुत कम हो गई है, मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा। हस्बैंड, मुझे उठाओ। अरे मर्द वो है या तुम? कब शुरू करोगे? रात का वक्त हो गया है, अभी से ऐसे ही खड़े हो। लो पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है। नो ग्रैंडपा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें चाहिए भी नहीं, ये बहू के पेट पर लगा दो। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर निशान नहीं पड़ते हैं इससे, और ये ठीक भी रहता है। ये मरहम है पेट पे लगाने वाली, वो दाग बहुत दर्द देते हैं। प्रेगनेंसी ऑयल? हाँ, प्रेगनेंसी ऑयल है। तुम्हें क्या लगा था? ओके दादी जान, आप इसे मुझे दें और आप जाएं, मैं देखता हूँ इसे क्या करना है। याद रखना, रोज रात लगाना इसे, याद रखना। मैं जानता हूँ। हस्बैंड,
क्या ये सही रहेगा? हस्बैंड, क्या तुम चाहते हो? बताओ, चाहती हो कि नहीं? मैं भी तुम्हारे ऑयल लगा देती हूँ। वाइंचू वाइंचू। अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते। हस्बैंड, कल मेरे जीने मरने का सवाल होगा। मुझे थोड़ी सी ताकत चाहिए। जैसे कि आप जानते हो मैं पेट से हूँ, ऐसे मुझ में ताकत नहीं आएगी। इसलिए क्या तुम बच्चे के लिए मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी हेल्प करूं बच्चे पैदा करने के लिए? टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी पावर तुम्हारे पास रहेगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा तुम्हारे फेवर में। हस्बैंड, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना? हस्बैंड, अगर यूं ही हमने एक दूसरे को पकड़ रखा तो कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना हम कुछ कुछ कर लें? तुम क्या करने वाली हो? मुझे वहां हाथ लगाने दो। तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अरे नहीं, मुझे वहां नहीं तो अपनी मसल्स को तो हाथ लगाने दो ना। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं बाहर की औरत हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने सुना है वो अपनी जमीन बांटने वाले हैं अपने वारिस में। रशन पहले ही बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत मिलते ही वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अरे शन फैमिली का क्या बनेगा अब? क्या भूल गई, अब उनका पोता नया वारिस आने वाला है। शैन फैमिली के पास बस वो पहाड़ों से आई हुई लड़की ही है और वो अच्छे से काला जादू जानती है। उसके पेट में बच्चा आना आम सी बात है। यंग मैडम आ रही है। अरे देखो, उसने अपनी बीवी को हाथों में उठाया हुआ है। इतने ज्यादा खुश नसीब है ना। बहना, इतने अच्छे ओकेजन को तुम इग्नोर कैसे कर सकती हो? यंग खानदान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो उनकी बहू तुम्हारे जैसी हो। कौन अंदर लाया इसे? सिक्योरिटी, मैंने कल बहुत बुरा किया और दादाजी की तबीयत भी आज ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बस माफ़ी ही मांगने आई थी। तुम लोगों के लिए मैं एक पेंटिंग लेकर आई हूँ, बस तुम लोगों के लिए। ये लड़की इस तस्वीर में कौन है ये तो लिटिल पेंटर की दुनिया की कलेक्शन है। मुझे याद है 3 साल पहले उसने लिखना बंद कर दिया था। तो ये कैसे आई? क्या तुम भी लिटिल पेंटिंग फेरी हो? दादा शन को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कहूँ कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है तो दादाजी को मैं बहुत पसंद आऊँगी, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। वो मुझे फिर से स्वीकार कर देंगे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ज़िंदगी में इंसान को कोई ना कोई काम करना चाहिए, और मैं कभी सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन तो हाँ, मैं हूँ एक लिटिल पेंटर। ये पेंटिंग तुमने बनाई है? इस औरत को कैसे जानती हो जो तुम्हारी पेंटिंग में है? शायद शैनियान को ये औरत बहुत पसंद होगी। मुझे इसे ये कहना होगा कि ये मैं हूँ। इस पेंटिंग में मैं हूँ। ये पेंटिंग वाली लड़की तुम हो? कुछ साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें तुमने मुझे बचाया था। हाँ बिल्कुल। तो इतने सालों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे चाचा और चाची उस कार एक्सीडेंट में मर गए थे।
मैं नहीं चाहती थी तुम दुखी हो जाओ, इसलिए कभी नहीं बताया। यांगरान, तुम तो कहानियां बनाने में बहुत माहिर हो, तुम्हें तो इसका नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तुमने तो कहा ये पेंटिंग तुम्हारी है, लेकिन इस पेंटिंग में तो मैं हूँ। क्या? बहना अब तो मजाक करना बंद करो। मैंने फिर ये बर्थडे गिफ्ट कैसे प्रिपेयर किया? कुछ सच तो बोल लो तुम। तो तुम आज दादा की सालगिरह पर अपनी तस्वीर लाई हो? ओ, तो तुम आज मेरे शोहर की बीवी बनने आई हो? तो क्या मैं अपने बच्चे की दादी बन जाऊं? तुम तो कमीनी निकली। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर इसे गिफ्ट ही देना था अपनी पेंटिंग का तो ग्रैंडपा के सालगिरह में अपनी पेंटिंग बना के देती ना। क्या इरादा है इसका? सब कुछ आपके सामने साफ साफ है। ये तस्वीर इसकी नहीं, इसने मुझसे चुराई थी। दीदी, तुम मुझे ऐसे गलत क्यों बोल रही हो? मानती हूँ मैंने बहुत कुछ बुरा किया है तुम लोगों के साथ, लेकिन इतना भी ना करो अब तुम। लेकिन पेंटिंग मर्दों के साथ सोने से बिल्कुल अलग है ना। मैं ये 10 सालों से बना रही हूँ और तुम हो बस कह देती हो। तुम बहुत बुरी हो। उस वक्त थोड़ा लेजी हो गई थी, इसलिए औरत की तस्वीर नहीं बना पाई। तो ठीक है, अगर तुम कह रही हो ये तस्वीर तुम्हारी है, तो क्यों ना हम इस तस्वीर को पलट कर देख लेते हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीदी, लगता है तुम जीतने के अहंकार में ये भूल गई हो कि ये एक पेंटिंग है। ये भला कैसे मुड़ सकती है? सुशांत तो बहुत ही अनलकी हैं। कैसे फूल से शादी हुई है। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। अरे, पेंटिंग में से लड़की बाहर कैसे आ सकती है? ये तो अजीब नमूना है। क्या पेंटिंग में से लोग बाहर भी आ सकते हैं? ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। अफवाह एक लिटिल फेरी पेंटिंग को सच कर सकती है। मुझे यकीन नहीं होता ये सच है। बोलो, तुम्हारा मास्टर कौन है? असल में मेरे मास्टर देखा, इसने भी कहा है कि मैं ही मास्टर हूँ। तुम एक घटिया औरत हो। तुम एक रात पहाड़ पर एक मर्द के साथ गुजारने आई थी, तो तुमने मुझे चुरा लिया। तुम मेरी बदनामी कर रही हो। पूरे 3 साल लगे हैं गुरु को मुझे बनाने के लिए, तो मैं 3 साल की हुई ना, तो मैं झूठ कैसे बोलूंगी? और तो और, याद आया जब मैं दीवार पर लगी हुई थी, तो तुम बहुत सारे मर्दों को कमरे में लेकर आया करती और तुम उन्हें चादरों में लपेट कर लाती थी। तुम बहुत सारे गंदे गंदे पोज मारती थी, तो मैंने तुमसे सब कुछ सीख लिया है। क्या तुम्हें करके दिखाऊं? लेकिन ऐसा माफ कीजिए, अभी की छोटी बच्ची है ना, तो इसे पता नहीं चला। चले, मैं इसे वापस भेज देती हूँ। इसका मतलब ये असली नहीं है। मैं अपने ग्रैंडसन को बाप बनाना चाहता हूँ और तुम उसे बर्बाद कर रही हो। तुम कुतिया। मैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है मुझे बचाने वाली लड़की ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। पेंटिंग वाली लड़की तुम हो। 3 साल पहले तुम एक ही थी जिसने मुझे बचाया था। जिंग बॉयर, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? माफ करना हस्बैंड, मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। यहाँ पर तुम इतने संस्कारी क्यों बने हुए हो? जैसे तुम बहुत नेक आदमी हो। 3 क्या? साल पहले मुझे एक आदमी ने जेट पेंडेंट दिया था। वो मेरे लिए बहुत खुश नसीब साबित हुआ था, और वो आदमी बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। कहीं वो आदमी तुम तो नहीं हो? कहीं वो आदमी तुम तो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सांस हुई, क्या तुमने कभी हैंडसम लड़का देखा नहीं? देखकर तुमने अपनी हरकतें ही बदल ली है। ज्यादा जुबान तेज नहीं चलती तुम्हारी। अगर ऐसे ही बकबक करती रही तो मैं तुम्हें वॉशरूम में फेंक दूंगी। अरे नहीं। ओह, अगर शेनग्यांग को पता चला कि मैं बहुत सारे मर्दों की जान बचाकर उनके लॉकेट छीनती हूँ, तो वो बहुत नाराज होगा। इसलिए मुझे इसे छुपा देना चाहिए। बस इसे दिखना नहीं चाहिए। रुको, तुम अपने हाथों में क्या छुपा रही हो? क्या ये जेट पैनेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मास्टर आ चुके हैं। ओ तो तुम आए हो। अच्छा है तुम यहाँ आए, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। तो सब यहाँ मौजूद हैं अब। तो मैं अब अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से मेरे 20% शेयर्स मेरे पोते को जाते हैं, शेनयन को। ऐसा कि मेरे ग्रैंडसन के लिए था, शेनची को। मेरी 8 प्रॉपर्टियों में से सब में से 3% हिस्सा एंड पर दिया जाएगा साल के। ये क्या किया? पागल ये। डैड, मैं अपना गिफ्ट आपके लिए खुद लेकर आया हूँ। बेटा, ये ग्रुप तुम्हारे भाई का है, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिला तो है ना? अब ज्यादा मत बढ़ो तुम। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, अपने काम से काम रखें। आज इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें अगर आप एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, और अगर साइन नहीं करेंगे तो एक और रास्ता है। आज शन फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जी यार, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? मैं ऐसा कैसे बन गया भला? ये सब आपकी वजह से है। आप हमेशा उसे ही ज्यादा प्यार देते थे, चाहे मैं कुछ भी करता कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको। अब भी सिर्फ मैं ही आपका बड़ा बेटा हूँ, और आप सब कुछ किसे दे रहे हैं? इसे ना, ये फेंका कूड़ा अपने पास ही रखिए। शेनची, आज हमारा शेन ग्रुप तुम्हारे भाई की वजह से है। वो इसे अपने बेटे के लिए छोड़कर गया था। इसके अलावा मैं तुम्हें हर माह पैसे भी तो देता था। शेयर्स में मिलियन का हिस्सा लगा है। क्यों? उसके बाद ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। हाँ, सच में भूल गया मुझे याद दिलाना। कौन आया था 3 साल पहले मेरे पास? तुम दोनों ही आए थे ना? तुम हम सबको मारना चाहते हो? तो तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में फंस गए हैं ना? ठीक है, मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी गलती भी है इसमें। शेनची, असली चोर आज पकड़ा गया है, देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। ये अचानक मेरे सर को क्या हुआ है? हस्बैंड, तुम मत जाओ। मेरे पेरेंट्स का 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो तुमने उसके लिए क्या अरेंज किया था? तो क्या, हम बस 3 हैं। जब मैं वारिस बन जाऊंगा सब कुछ मेरा ही होगा। तुम हो, तुमने मेरे अब्रॉड जाने के बाद मेरी कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभाला। अपने बाप को मेरी तरफ से हाय जरूर कहना। हाँ, मुझे मारा, मैं तुम्हारी बॉडी को खाली कर दूंगा। देखो फिर अब तुम। हाँ? अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ? मैं बस फिलहाल तुम्हारा ये पोता ही चाहता हूँ। क्या चलूं? संभाल के। 1 मिनट देता हूँ, बगैर काम के लोग यहाँ से चले जाओ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन, तुम्हारे पेट में शनयान का बच्चा है ना? क्या होगा अगर तुम अनाथ छोड़ दो उसे? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। मेरे अच्छे भतीजे, क्या तुम चाहते हो मैं ये गोली इसके खूबसूरत चेहरे पर लगाऊं, या फिर इसके पेट पर? तुम्हारा तुम बेटा। तुम्हें लगता है मैं ये कर नहीं सकता? रुको। ये बस शुरुआत है। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ और नहीं कर सकता? अब तुम देखो इसके साथ क्या होता है। मैंने कहा रुक जाओ। क्या करना चाहते हो तुम? तुम इस लड़की को जाने दो। ओह हाँ, तुमने भी मुझे मारा था ना? हाँ?
बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा रखूंगा अगर तुम मेरे पालतू कुत्ते बनो। कमीने इंसान, अगर तुमने उसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसे तुम जाने दो। इस एटीट्यूड के साथ मदद मांग रहे हो? मदद मांगनी है तो नीचे झुक कर मांगो। हाँ, जिनका अमीर तरीन आदमी कुत्तों की तरह झुक गया, वो भी एक लड़की के लिए। शनजान शनजान, हाँ? मैं चाहता हूँ कि लोग आकर देखें, पता चले उन्हें। अब क्या तुम इस लड़की को जाने दोगे? बुढ़ा अब मुझे बस शेयर्स देने ही वाला है। अब तुम भी अपना हिस्सा छोड़ो और मुझे दो, अपने शेयर्स मुझे दो। सनियान, प्लीज साइन मत चुप करना। करो। ये सिर्फ तुम्हारी कंपनी ही नहीं लेगा, बल्कि तुम्हें भी जान से मार डालेगा। तो ये तुमसे जुड़े सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। साइन मत करना। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो हर चीज से इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर मुकाम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम पागल हो एक नंबर के। अब ये दौलत सारी मेरी है। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें एक फेवर देता हूँ, जाओ अपनी फैमिली से मिलो जाकर। जरा रुको, जरा रुको। किसका इंतजार करूँ? क्या तुम भी इसके साथ जाना चाहती हो? नहीं, मुझे अचानक जरूरी बात याद आ गई। इसकी आधी जायदाद मेरी भी तो है, इसलिए तुम्हें मालिक बनने के लिए मेरे भी साइन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने साइन ना किए तो तुम्हें 50% मिलेगा। तो बताओ फिर 50% से गुजारा कर लोगे? शनजान, क्यों? तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की, ऐसे जाने दो। शनयान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। ऐसी बात नहीं है बंदरिया, क्या मेरी बीवी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती? सच में तुम्हारा मुंह बहुत प्यारा है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। समझ आई ना तुम्हें? मैंने साइन करने का कहा है, किस करने का नहीं। मैं जीना चाहता हूँ और इन दोनों को प्यार की पड़ी हुई है। आब्रा खडाब्रा, आब्रा खडाब्रा। ये रोको, रोको इसे अभी, रोको। ये सिर्फ एक ही स्टिक है, एक टाइम पर दो लोगों को नहीं मार सकती। क्या तुम अकेले ही मार खाते रहोगे कि उससे भी पड़वाओगे? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? नहीं है। वो भाग जाएगी और तुम अकेले मार खाते रहोगे। जाओ पकड़ो उसे। हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ। ये है वो। छोड़ो। तुम शांति हो? किसी ने पुलिस में कंप्लेन की है कि तुमने 3 साल पहले किसी का एक्सीडेंट किया है, तस्करी में भी मुलविस हो, किसी की मौत की है तुमने। ले चलो इसे। हस्बैंड, उसका जुर्म साबित हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। कानून की नजर में हर एक बंदा बराबर होता है और बराबर सजा देते हैं, और जेल इसकी जिंदगी के लिए काफी हो। हाँ, याद आया, अभी भी कुछ है जिसे मैंने हल नहीं किया।
हाँ ये भी है। आब्रा कडाब्रा, गिली गिली चू। आखिर इस बुराई के बाद हमारी शन फैमिली सुकून में रहेगी। लेकिन मैंने उसे भी तो पाला पोसा था ना, उसने क्या कर दिया? दादी जान, छेनछी ने जितने गुनाह किए हैं ना, सारी जिंदगी चक्की पीसेगा वो और जेल में सड़ेगा। आज दादा जान की सालगिरह है, इसलिए मैंने उनके लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है। रूट, मूली, मूली। ये कोई आम मूली नहीं है। दादा दादी का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए ये मैं उन्हें देना चाहती हूँ। मामा पापा। हाँ? हाँ? अरे वाह, हमारा भी अब एक छोटा सा बच्चा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। बाद में तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे बनोगे। यह हमारी शन फैमिली का जेट पेंडेंट है। यह तुम्हारी माँ और मैं हूँ। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें याद आएगा कि किसी अपने ने दिया था, फिर तुम किसी को देना ये और उसे शादी करके घर ले आना। अरे बच्चा भी बच्चा है, तुम ऐसी बातें मत करो उसके साथ। ये शन परिवार के असूल है जो पहले ही इसे सिखाने अब चाहिए तुम्हारे ना। खानदान में सब कुछ ठीक हो गया है। और अब मुझे याद है, तुमने अपना जेट पेंडेंट उस सफेदी की चमकार को दिया था। तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, सिर्फ उसी के लिए है। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? तो तुम मेरी शादी के बाद भी उसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुझ पर सौतन लाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम मुझे बचाने वाली हो। मैंने तुमको ढूंढा है और मैं ये तुमको दूंगा शुक्रिया के तौर पर, एक अच्छा सा गिफ्ट। और ये रहा तुम्हारे लिए, जिसमें सिर्फ तुम्हारी जगह है। अरे, तुम्हारे खानदान का भी जेट पेंडेंट इस तरह का दिखता है? हाँ। 3 साल पहले भी मुझे किसी ने जेट पेंडेंट दिया था, वो मेरे पास है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे अच्छे से याद है। मैं इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूँ, लेकिन तुम कल की आई लड़की, तुम शैन फैमिली का सारा प्यार कैसे पा सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं होने दूंगी। शैनयान ने शादी भी तुमसे की, क्यों? अगर कुछ भी मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। जान पाओ, कबर को याद कर लो। शनियार का सब कुछ सिर्फ मेरा है, तुम्हें नहीं मिल सकता। छोड़ो मुझे। जाने मत दो इसे। हेलो तुम पुलिस। हिम्मत मत हारो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। बुआ, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, बस। लखरा विच लिख दी जुदाई। क्या ये मेरा जेट पैलेट है? क्या सच में तुम ही ने मुझे 3 साल पहले भी बचाया था? 3 साल पहले मैंने किसी आदमी की जान बचाई थी, ये उसने मुझे दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। तो वो इंसान तुम ही हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम्हारे मुंह पर खून लगा हुआ था, तो गौर से देख नहीं पाई। अब तुम काफी प्यारे हो, मुझे तुम्हें किस करनी है। जब ऐसा था तो तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही थी? बुआ, हिम्मत रखो, एम्बुलेंस किसी भी वक्त आ सकती है, हिम्मत मत हारो। माफ करना हस्बैंड, मैं थक गई। सॉरी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, जो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, तुम्हें बचा नहीं सका। तुम हिम्मत रखो और सो मत अभी। बुआ,
हस्बैंड, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बस थक गई। पर तुम जा रही हो। ध्यान से देखो, वो नीचे गिर गया है। वैसे तो मैं अब ठीक हूँ। नहीं, अभी तुम्हारे मुंह से इतना ज्यादा खून बह रहा था। नहीं, अभी तुम्हारे मुंह से इतना ज्यादा खून बह रहा था। आह, मुझसे एक गलती हो गई थी, इसलिए महीने के कुछ दिन मेरे पर भारी होते हैं। 3 महीने पहले? क्या इत्तेफाक है ना? 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तूने मेरी जान बचाई। मास्टर ने कहा था अगर तुम कभी मुझे मिले तो मैं तुम्हें बचा दूं। तो मेरे प्यारे हस्बैंड, 3 साल पहले वाली मैंने आपको बात नहीं बताई, इसलिए मुझे माफ करना। मुझे बस तुमसे प्यार हो गया था। मैं जरूर। अरे ऐसा मत करो ना, सब देख रहे हैं। चलो फिर हम जगह चेंज कर लेते हैं। मेरी जान, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्यारे हस्बैंड, अब 3 मिनट लगा लो ना प्लीज। बाकी लोग करते होंगे 3 मिनट, पर मैं करूंगा 3 दिन और 3 रातें। तेरी बाहों में दुनिया भूल जाऊं।